नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं साइंस का एक और टॉपिक लेके आपके विरुद्ध नहीं, आपके समक्ष। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, क्या क्या ग्लैंड्स होती है और एंडोक्राइन सिस्टम में किस ग्लैंड का क्या महत्व होता है, वो कौन सी विटामिन या यूँ कह लो मिनरल्स रिलीज करती हैं, ऐसी क्या चीज़ रिलीज करती हैं जिसकी वजह से सारे हमारे बॉडी को फायदा होता है। ठीक है। तो वही चीज़ को आज हम लोग अपनी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पहले की वीडियो शुरू करें, आप हमारा ऑफिशियल ऐप स्टूडेंट एलीट डाउनलोड कीजिए। स्टूडेंट एलीट, ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारा कोर्सेज परचेज करने का मौका मिलेगा, जैसे कि मैथ्स का, साइंस का, ठीक है, और अलग अलग जीएस के टॉपिक्स है। रिसेंटली बायोलॉजी का भी एक बैच शुरू हो रहा है बहुत ही जल्दी, तो आप वहाँ से भी जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाए, ठीक है, आप वहाँ से भी परचेज कीजिएगा। तब तक आते हैं हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक है। आप जैसे कि ऊपर देख सकते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग ग्लैंड्स के नाम दिए हैं, देखेंगे कि कौन सी चीज़ें क्या रिलीज करती हैं, उनका क्या काम रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं ब्रेन वाले स्ट्रक्चर। देखिए, एक तरफ मेल और फीमेल दोनों बॉडी आपको दिख रही होगी बहुत ही अच्छे से। तो जो मेल ब्रेन होता है, ठीक है, तो मेल ब्रेन में तीन चीज़ें का काम है यहाँ पे। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, आप देख सकते हैं, दूसरा है पीनियल ग्लैंड, तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है कि ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम लोग ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको उसमें अच्छे तरीके से डील करेंगे। फिलहाल इसका बस ज़्यादा कुछ काम नहीं है। ठीक है। तो ये जो देखते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेल और फीमेल दोनों में जो भी मैं बताऊंगा, बस एक ही चीज का डिफरेंस होगा मेल और फीमेल, उसको हम आखिरी में देखेंगे। ठीक है। अभी के लिए जो मैं बताऊं तो दोनों मेल और फीमेल दोनों बॉडी के लिए सेम रहेगा। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। तो हमारे बॉडी के ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद जैसे ये माइंड हो गया, आपका ब्रेन हो गया, ब्रेन से नीचे आएंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे भी मेल में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है क्या? थाइमस। ये है थाइमस, यानी कि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। ठीक है। तो थाइमस क्या है? थायराइड ग्लैंड का यहाँ पर पार्ट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो थायराइड ग्लैंड क्या है कि थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, ये थायरोक्सिन को रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है कि आप लोग देखते होंगे, इसको क्या चाहिए, ये थायरोक्सिन हार्मोन को चाहिए आयोडीन। आयोडीन चाहिए। आयोडीन आपको पता होगा कि हमारे ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, और इसका खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जो भी हम लोग नमक खाते हैं उसमें क्या रहता है? आयोडीन। आप लोग ऐड देखते होंगे, टाटा युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, समथिंग लाइक करके, तो उसमें क्या होता है? आयोडीन होता है। तो वही जो आयोडीन होता है उसके वजह से ये जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे जो रहता है गले के पास, इसके वजह से ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, तो इसके वजह से हम लोग को ग्वाइटर, जिसको बोलते हैं घेंगा नामक, जो गला में इतना फूल जाता है, इसको ग्वाइटर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। या फिर घेंगा बोलते हैं, वो हमको बीमारी नहीं होती। तो क्वेश्चन हमेशा पूछता रहा एग्जाम सॉरी, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है किसकी कमी से घेंगा नामक रोग होता है, यानी कि किसकी कमी से ग्वाइटर नामक ये होता है। तो ये होता है आयोडीन की कमी से, GOITORE। ठीक है, जिसको घेंगा बोलते हैं हम। तो आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, यही हमको ये घेंगा नामक नई रोग होने से बचाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो थायरोक्सिन के बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये वाला यहाँ पे ये है पेनक्रियाज, पेट के पास रहता है। तो पेनक्रियाज क्या करता है? ये पेनक्रियाज जो है इंसुलिन हार्मोन को छोड़ता है, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। कौन? पेनक्रियाज। जो भी मैं ये नाम लिख रहा हूँ ये हार्मोन्स के नाम है। ठीक है। तो जो पेनक्रियाज है वो हमारा इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये जो थायराइड था ना, थायराइड ग्लैंड, इसका एक और काम था जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स,
विटामिन इसके मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखता है और ये भी ग्रोथ हार्मोन कहलाता है, मतलब ये भी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग पैनक्रियाज पर जाएं, एक बार फिर से थायराइड ग्लैंड के पास चलते हैं। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। ये थायरोक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ में, जैसा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का भी काम था। ठीक है, ये भी ग्रोथ में अपना वो बेहतर सहायता देता है और साथ ही साथ ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन के मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखता है। थायरोक्सिन हार्मोन को चाहिए इंसुलिन नहीं, आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी होने से क्या होता है? ग्वाइटर होता है, जिसको घेंगा बोलते हैं। अभी आते हैं पैनक्रियाज के पास, तो पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है। और ये पैनक्रियाज इंसुलिन जब रिलीज करेगा तो ये हमारे बॉडी में जो शुगर का लेवल है उसको बरकरार रखता है। ठीक है, तो पैनक्रियाज इंसुलिन क्या करता है? मेंटेन्स द शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ठीक है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो पैनक्रियाज क्या करेगा? इंसुलिन रिलीज करेगा और इंसुलिन हमारे बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, घटने बढ़ने नहीं। आपने सुना होगा जिसको शुगर होता है उसमें समझ जाने हैं कि ये जो पैनक्रियाज है वो सही अमाउंट में इंसुलिन को रिलीज नहीं कर रहा, तभी उस व्यक्ति को क्या हो गया है? डायबिटीज हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर नामक बीमारी हो जाती है, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। और उनको मीठा खाने से प्रतिबंधित किया जाता है, डॉक्टर की सलाह से उनको मीठा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो पैनक्रियाज है वो सही से इंसुलिन सही अमाउंट में रिलीज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो शुगर लेवल अपने उनके बॉडी में मेंटेन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो पहला था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड, फिर हम आते हैं पैनक्रियाज के पास हमने पढ़िया। और तीसरा चौथा है हमारे पास ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये यहाँ पे देखिए, ये जो किडनी है ना इसके ऊपर है। आपने देखा किडनी के ऊपर ये दो, यहाँ पे देखिए ये किडनी और इसके ऊपर दो, ये किडनी इसके ऊपर है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को इसको बोलते हैं F2 हार्मोन। F2 का मतलब क्या है? कि फ्लाइट एंड फाइट। तो इसको F2 हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। तो फ्लाइट एंड फाइट क्या है कि आपने देखो अगर आपके सामने एक सांप आ जाता है तो आप अचानक से भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? आपको डर लगता है, इसके वजह से डर तो लगता है, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि भाई इस चीज से भागना है, तो यहाँ पे ये F2 हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और आपको भागने का सिग्नल देता है। आपका हाथ कहीं पे आप टच हो जाता है ठंडा या गर्म पे, तो आप जल्दी से उसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड का भी काम होता है। हालांकि ये जो ब्रेन है उसका भी तो काम तो रहता ही है, लेकिन साथ ही साथ एड्रिनल ग्लैंड का भी काम होता है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड आपको बताता है कि कब फ्लाइट करना है, कब भागना है और कब फाइट करना है, कब उस चीज से लड़ना है। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने एक ही व्यक्ति है, छोटा सा डंडा लेके खड़ा हो गया और आपको धमकाने लगे, तो या तो आप वहां से भागेंगे या तो उससे फाइट करेंगे। तो ये इस चीजों में क्या काम करेगा? एड्रिनल ग्लैंड ही काम करता है, जिसको F2 हार्मोन भी कहते हैं। तो उस समय ये हार्मोन रिलीज करता है, ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम आखिरी में बात किया था कि यहाँ पे दो पिक्चर थी, एक फीमेल की और एक मेल की, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? ये ओवरीज है। सेकेंड, ये है ओवरीज और ये क्या है? टेस्टिस। तो ओवरीज क्या रिलीज करती है? ओवरीज रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये जो टेस्टिस है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। तो जो ये टेस्टोस्टेरोन है ये मेल में एस्ट्रोजन रिलीज होता है, सॉरी फीमेल में एस्ट्रोजन रिलीज होता है और मेल में टेस्टिस के थ्रू टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। तो ये क्या करता है कि हमारा जो भी प्यूबर्टी वाला जो सेक्शन, जब हम 13 से 19 साल में रहते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इसी हार्मोन्स की वजह से होता है, जिसको एस्ट्रोजन, महिलाओं में एस्ट्रोजन बोलते हैं और मर्दों में उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, तो महिलाओं में ओवरीज के थ्रू एस्ट्रोजन रिलीज होगा, इसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों, दोनों को ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन को और टेस्टोस्टेरोन को। और टेस्टिस के थ्रू मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से 13 से 19 साल की उम्र में, जो कि एक टीनेजर का पीरियड रहता है, ठीक है, उसको इन दोनों हार्मोन्स की वजह से हमारे बॉडीज में चेंजेस होते हैं। आपने देखा होगा मैंने एक ग्लैंड को यहाँ पर छोड़ दिया है, पीनियल ग्लैंड, शुरू में ही मैंने बोला था, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी ग्लैंड्स है ना, जैसे आप स्कूल में जाते होते हैं कि स्कूल में क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है,
ओवरीज है, एस्ट्रोजन है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है या टेस्टिस है, टेस्टोस्टेरोन है इसके वजह से। तो इन सारे का प्रिंसिपल कौन है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को ही बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। कोई भी ग्लैंड अगर सही से काम नहीं करता है तो ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और उसको काम करने के लिए प्रेरित करता है, यूँ कह लो कि हेल्प करता है। तो इसको पीनियल ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स को देख रेख करता है। ठीक है, तो चलिए इसे एक क्विक रिवीजन करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ओवरऑल बॉडी के लिए ग्रोथ हार्मोन, इसको बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, और ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर ये थाइमस हटा दीजिए, अभी के लिए यहाँ पे ज्यादा काम नहीं है। थायराइड ग्लैंड हमने दूसरा पढ़ा, तो थायराइड ग्लैंड क्या था? ये थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कर रहा था। थायरोक्सिन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन के मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखता है और ग्रोथ हार्मोन में भी ये काम देता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन। इसको हम नमक खाते हैं तो इसका ये कंटेंट पूरा हो जाता है। और अगर आयोडीन हम लोग नहीं खा पाए तो जिसकी वजह से ग्वाइटर रोग यानी कि घेंगा नामक बीमारी होती है। थायराइड के बाद हम लोग पहुंचे थे पैनक्रियाज के पास। पैनक्रियाज में देख रहा है कि इसको ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि शुगर लेवल को बॉडी में मेंटेन करके रखता है। ठीक है, फिर हमने देखा था एड्रिनल ग्लैंड, जिसको F2 हार्मोन यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। एक कब भागना है, कब फाइट करना है, ये एड्रिनल ग्लैंड से हमको हार्मोन रिलीज होता है तो पता चलता है। फिर हमने देखा कि महिलाओं में ओवरी से एस्ट्रोजन रिलीज होता है जिसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में जो ग्रोथ है, महिलाओं की बॉडी में जो ग्रोथ होती है 13 से 19 साल में, जो टीनेज का पीरियड रहता है, उसके लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेन में सेम चीज में रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस से रिलीज होता है। फिर आखिरी बार हमने देखा कि जो पीनियल ग्लैंड था इसको मास्टर ग्लैंड बोलते थे। ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड बोलते हैं या फिर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है उसको कंट्रोल करता है, उनका देखरेख करता है। इसी के साथ ये एंडोक्राइन सिस्टम समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी चीज़ में डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप कौन से सब्जेक्ट्स पे या यूँ कह लो कि टॉपिक्स पे लेक्चर देखना चाहते हैं, आप वो भी हमको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। ठीक है, तो मैं जाते जाते यही कहूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।